नमस्ते। रिलेशनशिप स्पेशली पार्टनर से ना कभी भी सेम नहीं रहते हैं। और कभी कभी ना ये जो रिश्ते बदलते हैं, कभी कभी इन रिश्तों का बदलना हमें बहुत दुख देता है। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम के साथ में ना रिश्ते बदलते ही हैं। रिश्ते में कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं हमें रिश्तों में ना दूरियां या फिर डिस्टेंस फील होने लगता है। तो वो कौन से साइंस है जिनकी वजह से हमें मन में ये फील होता है कि अब हमारा रिश्ता हमारे पार्टनर के साथ में पहले जैसा नहीं रहा। तो चलो कुछ ऐसे साइंस या ऐसे इंस्टेंसेस डिस्कस करते हैं। पहले आप दोनों को ना बात करने के लिए हमेशा बहुत सारी चीजें होती थी। आपके पास में बात करने को टाइम कम होता था। और अब ये हो गया है कि आपके पास में टाइम है पर कुछ बात ही नहीं बची है। पहले आप दोनों एक दूसरे की खामोशियों को भी बिना किसी मुश्किल के समझ लेते थे। और अब ऐसा टाइम हो गया है कि आप लोग चाह के भी एक दूसरे की खामोशी तो छोड़ो, एक दूसरे के शब्द भी नहीं समझ पाते हो। पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बड़े एक्साइटेड रहते थे कि कब मिलेंगे, कब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पर उसकी जगह अब आप लोग मी टाइम डिमांड करते हो। आप लोग अब स्पेस चाहते हो, एक दूसरे से अलग। पहले आप हर बात, हर एक्सपीरियंस एक दूसरे को पहले बताते थे, पर उसकी जगह अब आप लोग एक दूसरे से बात छुपाने लगे हो। पहले आप दोनों के चेहरे पे खुशी दिखती थी एक दूसरे के साथ की। आपके चेहरे पे दिखता था कि एक दूसरे के साथ से आप दोनों कितने खुश हो। आपको ये लगता था कि आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था आपके पार्टनर को चुनना। पर अब आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आता है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस रिलेशनशिप के साथ में ना लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। अगर कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप नहीं होता तो लाइफ में खुशियां कितनी होती वो तो नहीं पता, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। पहले आप दोनों एक दूसरे के हर प्लान्स का पार्ट होते थे। आपको हर चीज साथ में करनी होती थी। और उसकी जगह अब आप लोग इंडिविजुअली प्लान्स करते हो। अब आप उन प्लान्स को लुक फॉरवर्ड करते हो जिसमें आपका पार्टनर इंक्लूड नहीं होता है। पहले आप एक दूसरे की प्रायोरिटीज होते थे, पर अब आपको मन में फील होता है कि प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं बदल गई है और अब आप आपके पार्टनर की प्रायोरिटी नहीं रहे हो। पहले आप दोनों मिलके आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन साथ में ढूंढते थे। और अब कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हो। पहले आप दोनों एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। आपका ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। पर कहीं ना कहीं अब वो ट्रस्ट कम होने लगा है या खत्म हो चुका है। पहले आपको हमेशा पता होता था कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मेंटली किस स्पेस में हो, क्या थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। और अब स्टेज वो आ चुकी है जहाँ पे आपको एक दूसरे के थॉट से, एक दूसरे के फीलिंग से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले आप दोनों एक दूसरे का एक आंसू भी नहीं देख पाते थे। और अब दिन वो आ गए हैं कि आप दोनों को पता है अच्छे से कि एक दूसरे के दर्द का, आंसू का कारण आप खुद बन चुके हो। पहले आप दोनों एक दूसरे से खुल के अपने इमोशन शेयर कर पाते थे। आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे में एक सिक्योरिटी लगती थी कि आप बिना सोचे समझे एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो। अपने मन की बात, आपकी मन की तकलीफ आप अपने पार्टनर से ही शेयर करते थे। पर अब टाइम वो आ गया है कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते हो। आपको या तो डर लगता है या आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर आपके इमोशन नहीं समझेगा, इसलिए बोलने की बजाय आप चुप हो गए हो। पहले आप दोनों एक दूसरे को अपने रिलेटिव से बचाते थे, दुनिया से बचाते थे, परेशानियों से बचाते थे। और अब आप एक दूसरे की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हो, परेशानी बन चुके हो। ये थे कुछ ऐसे ऑब्वियस साइन जिनसे पता चलता है कि रिलेशनशिप चेंज हुआ है। पर सैडली वो चेंज अच्छे के लिए नहीं हुआ है। इन चेंजेस की वजह से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हुआ है, कनेक्शन डीप नहीं हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी इनमें से कोई भी साइन दिख रहे हैं तो उसको प्रायोरिटी पे लो और फिक्स करो। ही इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन था कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढो। इसके लिए जरूरी ये है कि प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई हो। एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बदलते टाइम के साथ में ना अपने पार्टनर के साथ में गहराइयां बढ़नी चाहिए, ना कि दूरियां। आई होप
आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।